नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। स्वागत है हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें। सबसे पहले आपको बता दें, ट्रंप पर हमले का मास्टरमाइंड ईरान, मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोर्चा, लाल सागर में हूती का आतंक, पूजा खेडकर पर नया विवाद, आधे हिंदुस्तान में सैलाब का कहर। तो आज की ये वो बड़ी खबरें हैं एजेंडा फुल एंड फाइनल में। सबसे पहले बात ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश की करेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है ईरान। इस साजिश को लेकर कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के सीक्रेट सर्विस को खुफिया जानकारी मिली थी। ये खुफिया इनपुट शनिवार को हुए हमले से कुछ हफ्ते पहले मिले थे, जिसके आधार पर ट्रंप की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ये खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से है। हम ट्रंप प्रशासन के समय के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ ईरानी खतरों पर नजर बनाए हुए हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तरफ से ऐसी धमकियां आ रही हैं। ईरानी साजिश के बारे में हमें खुफिया जानकारी मिली है। हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मानते हुए नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है ईरान। बीते दिनों एक चुनावी सभा के दौरान पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ था और कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान की कोई साजिश हो सकती है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। जी हां, अमेरिका का ईरान पर बड़ा आरोप, ईरान ने रची ट्रंप की हत्या की साजिश। यूएस को हमले के बारे में खुफिया इनपुट मिला था, खुफिया जानकारी मिली थी। सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप पर हमले की साजिश की आशंका है और ट्रंप के शासन में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। ट्रंप को मरवाने के लिए ईरान 2020 से साजिश रच रहा है। ईरान ट्रंप के साथ पूर्व अधिकारियों को भी मारना चाहता है। ये बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उसमें एक बात तो साफ है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास ट्रंप पर हमले को लेकर इनपुट था। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है, इसमें ईरान का कितना हाथ है, ये अपने आप में काफी बड़ी जांच का विषय है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम समझेंगे। लेकिन उनकी दी हुई एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या अपडेट आया है सुमित की तरफ से। ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है ईरान और कुछ दिनों पहले यूएस को खुफिया इनपुट मिले थे ट्रंप पर हमले को लेकर और खुफिया इनपुट के बाद ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यानी ट्रंप पर हमले का खुफिया इनपुट था। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, क्या ये इनपुट था और ईरान कितना लिंक्ड है इन हमलों से या नहीं है? देखिए, दो चीजें सबसे पहले रवि, क्योंकि देखिए ये एकाएक नहीं हुआ। ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ वो एक बाय चांस या फिर एकदम एकाएक हुआ हमला, सरप्राइज अटैक नहीं था। इसका मतलब इनपुट अगर पहले से मिल रहे थे कि ट्रंप पर हमला होगा, ट्रंप को लेकर अलर्ट थे और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये अलर्ट पहले ही दे दिया गया था, तो निश्चित तौर पर इसकी चूक और इसकी जानबूझकर की हुई गलती सामने साफ दिखती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि ईरान के बारे में आपने बताया, देखिए जनरल सुलेमानी को मुझे याद है कि 2020 में जिस तरीके से असैसिनेट किया गया था, उसके बाद ईरान बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, उसको लेकर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग थे और ईरान ने तब भी ये कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें, हालात जरूर बन रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से हो सकता है कि बदला लिया जाए, लेकिन ईरान इस बात को डिनाई करता है। ईरान साफ तौर पर कहता है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। ईरान की तरफ से कहा कि देखिए ये जनरल इलेक्शन और ट्रंप को लेकर हम इस तरीके के अटैक नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो इनपुट मिल रहे हैं, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद या तो अटैकर को इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई हो और उसको रेडिकलाइज किया गया हो, उसको लगातार ये बारे में बताया गया हो कि आपको ये करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से एक संदेह पैदा कर रही है, खासतौर पर खुद अमेरिका की एजेंसी पर ही, कि उन्होंने ये शायद जानबूझकर या फिर किसी डायरेक्शन में आके इस अटैक को होने दिया। ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए अपडेट लगातार आ रही है इसी खबर से जुड़ी हुई। ईरान ने अमेरिका के आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश से इनकार किया है। ये आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान की ओर से ये कहा गया है कि ये आरोप झूठे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप पर बीते दिनों जो हमला हुआ उसके बाद जांच शुरू हुई और जांच में ऐसा पता चला है, ऐसी आशंका जताई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है और ऐसे आरोपों से सीधे तौर पर इनकार किया गया है ईरान की ओर से। देखिए, कुछ जरूरी जानकारी है। अमेरिका के आरोप पर ईरान ने क्या जवाब दिया है, आपको जल्दी से बता देते हैं बिग वॉल पर। सबसे पहले कहा गया है ये आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, ये कहा गया है ईरान की ओर से। आगे कहा गया है कि ईरान की नजरों में ट्रंप एक अपराधी हैं। साथ ही आगे ईरान ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि ट्रंप पर सुलेमानी की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। सुलेमानी की हत्या के आरोप में ट्रंप को सजा मिले, ये भी ईरान कह रहा है। सुलेमानी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता चुना है। तो ईरान ऐसे किसी भी आरोपों से सीधे तौर पर इनकार कर रहा है। और ट्रंप के दुश्मनों की वैसे तो कमी नहीं है, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए ये सभी हत्या की साजिश करवा सकते हैं। ट्रंप को किस किस से खतरा है, एक नजर डालते हैं। कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई। ट्रंप के दुश्मन कौन कौन हैं, जरा उस पर नजर डालिए। पहला नंबर यूक्रेन। जी हां, यूक्रेन की बात क्यों कही जा रही है? ट्रंप यूक्रेन को राहत पैकेज देने के विरोधी रहे हैं और ये अपने कैंपेन में इस बात को बार बार दोहराते रहे हैं। दूसरा, नेटो के देश, नेटो को फंडिंग से ट्रंप नाराज रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप फंड रोक सकते हैं। तीसरा, पश्चिम ग्लोबल इलीट। ट्रंप वेस्ट के एजेंडे पर आगे बढ़ने को राजी नहीं है। वेस्ट की लॉबी से ट्रंप की दूरी, ये एक बड़ा कारण है। और चीन की भी बात हो रही है, तो ट्रंप के सत्ता में आने से जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रंप रूस से दोस्ती करेंगे और चीन से जंग। और पांचवा, अमेरिकी हथियार कंपनी, इन पर भी एक तरीके से शक गहरा रहा है। छठा, अमेरिकन डीप स्टेट। सातवां, विरोधी विचारधारा से जुड़े लोग, वो भी इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। देखिए, ट्रंप के कौन कौन दुश्मन है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन ईरान पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं ट्रंप की हत्या को लेकर के। हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, दो बातें हैं। पहले तो ये कि ईरान कहता है कि ऐसी कोई साजिश हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं रच रहे हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। दूसरी तरफ ईरान ये भी कहता है कि हम तो डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी मानते हैं, इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों बातें समझ में नहीं आती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये कहना है कि हमने एक इंफॉर्मेशन सीक्रेट सर्विस के साथ शेयर किया था कि हमारे पास एक सूचना मिली है, ग्राउंड से एक व्यक्ति से सूचना मिली है और जिसके मुताबिक ईरान की तरफ से हमला हो सकता है। तो ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है। अब देखिए, ईरान ऐसा अगर करने की स्थिति में है भी, मान लीजिए, तो क्या ईरान के साथ सीक्रेट सर्विस मिली हुई थी? क्या ईरान की एजेंसियों ने सीक्रेट सर्विस से ये कहा कि आप इतनी सारी गलतियां करिए ताकि हमारा शूटर जो है वो ट्रंप को गोली मार सके? तो ईरान ने किया या नहीं किया, लेकिन सच बात तो ये है कि उस रैली में सीक्रेट सर्विस ने हजारों गलतियां की, जिसकी वजह से गोली चली। बिल्कुल, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, तभी ये मौका मिला है शूटर्स को डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने का। मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। अब युद्ध का रुख करेंगे, जहां लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला हुआ है। हूती ने लाल सागर में जहाज को निशाना बनाया है। ऑयल टैंकर पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। हूती के हमले में ऑयल टैंकर जहाज में आग लग गई। बताया जा रहा है कि फ्यूज लाइन तेल जहाज पर यह हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं कैसे जोरदार धमाका हुआ है। तेल का ये जहाज बताया जा रहा है जहां हूती ने किया है एक बड़ा हमला। जोरदार विस्फोट हुआ है इस हमले के बाद। तो लाल सागर और भूमध्य सागर में हूती के हमले तेज हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के जहाज पर हमला किया गया है। हूती ने शियोस लॉइन ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। कुछ अहम बातें बिग वॉल के माध्यम से। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के जहाज को हिट किया गया, टारगेट किया गया और हूती ने शियोस लॉइन ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और हूती ने ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, यानी कि हमले का मकसद सीधे तौर पर शिप को डैमेज करना पूरी तरह से। 6 महीनों में हूती ने दर्जनों समुद्री जहाज को निशाना बनाया, ऐसे शिप को निशाना बनाया। एक बार फिर से वैसी ही कोशिश और फिलिस्तीन के पास से होकर गुजरने वाले जहाजों को बना रहा है निशाना। यह ताजा हमला भी उसी का एक उदाहरण है।
और देखिए अब खबर जो है वो आपको बता दें, दरअसल देर रात लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल के किर्यत शमोना पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागी है 20 से ज्यादा मिसाइलें। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर है। प्रशासन ने लोगों से शेल्टर में ही रहने की अपील की। ये देखिए, ये किर्यत शमोना का इलाका है जहां सायरन की आवाज लगातार सुनी जा सकती है। दरअसल सायरन इसलिए बजाया जा रहा है क्योंकि हमले से पहले जो लोग भी घरों के बाहर है वो फौरन शेल्टर तक पहुंच जाए। और हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल का दावा, हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। ये आईडीएफ ने दावा किया। हिजबुल्लाह के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, आईडीएफ का दावा। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में आईडीएफ का भीषण अटैक हुआ है। दक्षिणी लेबनान के हौला, कर्फ किला और बानी हयान में हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बमबारी की गई। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में किया हमला। लेबनान के यारिन शहर पर आईडीएफ का अटैक। हिजबुल्लाह के काफिले पर ड्रोन अटैक। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। तो हिजबुल्लाह के काफिले पर ये ड्रोन अटैक, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हमला किया गया। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है इस हमले में। तो इजराइल ने दक्षिणी हिस्से पर यह हमला किया है और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को, हिजबुल्लाह की जो आर्मी है उसको टारगेट किया जा रहा है, ये संकेत साफ है कि इजराइल कमजोर करने की कोशिश हर दिन के हमले से कर रहा है हिजबुल्लाह को। और चलिए अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह इजराइल पर कहां से हमला कर रहा है। देखिए, लेबनान में बहने वाली लितानी नदी इजराइल के मेतुला शहर से 11 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। हिजबुल्लाह ने इस नदी को क्रॉस करके डिफेंस लाइन तैयार की है। दरअसल यूएनएससी ने 2006 में दूसरी लेबनान जंग का समझौता कराया था। इस समझौते में प्रस्ताव 1701 पास किया गया। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी लांघने की इजाजत नहीं है, और लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़कर लितानी नदी को लांघने के बाद लाइन ऑफ डिफेंस बनाई है। हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से इजराइल सीमा तक सुरंगें तैयार कर ली। सुरंगों में हिजबुल्लाह के रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। इन सुरंगों से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। हमला करने के बाद लड़ाके सुरंगों में लौट जाते हैं और इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुमित, लितानी नदी को क्रॉस करके एक नई डिफेंस लाइन बनाने की रणनीति क्या है, और क्या वाकई में इजराइल को कुछ कंसिडरेबल नुकसान पहुंचा सकता है हिजबुल्लाह इस नई स्ट्रैटेजी और नई डिफेंस लाइन से? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि लितानी नदी से इधर इस तरफ आ जाना कोई नई बात नहीं है। ये हिजबुल्लाह ने बहुत पहले करना शुरू कर दिया, और इसका अंदाजा आप कह सकते हैं कि वो इजराइल को भी था। लेकिन अब इजराइल के लिए दिक्कत ये हो गई है कि वो हिजबुल्लाह उसके लिए ज्यादा बड़ा खतरा बन चुका है। इस समय जब एक जंग के अंदर, एक लगातार गाजा के अंदर घुसे हुए इजराइल के लिए लगातार गाजा ऑपरेशंस को पूरा करने का सरदर्द है, प्रेशर है, उस समय हिजबुल्लाह उसके लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये खतरा इजराइल को अब दिखने लगा। इजराइल को भी समझ में आ गया है कि अगर उसने हिजबुल्लाह को हैंडल नहीं किया तो फिर निश्चित तौर पर उसको बड़ा नुकसान अब नॉर्थ पार्ट में, यानी नॉर्दर्न इजराइल में देखना पड़ेगा। और उसी के लिए किर्यत समोया हो, खासतौर पर गैली हो, अपर गैली हो, गोलान हाइट्स हो, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इजराइल के कई बड़े इलाकों को सीधे तौर पर हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। हर रोज करीबन 40 से ज्यादा टारगेट किए जाते हैं। और ये इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने बॉर्डर एरिया में, जो बॉर्डर लाइन लगता है, जो ब्लू लाइन जिसको हम कहते हैं, उस एरिया के अंदर अपने कमांड कंट्रोल सेंटर, अपने आर्टिलरी शेल्टर्स, अपनी जो मूवमेंट की लॉजिस्टिक सेंटर, वो इतने ज्यादा मजबूत तरीके से बना दिए हैं, इतनी ज्यादा संख्या में बना दिए हैं कि वो बहुत मजबूती में है और लगातार इजराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। रवि,
शुक्रिया आपका सुमित पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमले लगातार हो रहे हैं और अब ये जंग जो है वो ज्यादातर तनाव बढ़ा रही है इजरायल और लेबनान के बीच में। आए दिन जोरदार हमले भी हो रहे हैं। बात अब करेंगे, आगे बढ़ेंगे बांग्लादेश की, जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण के एजेंडे को लेकर के लगातार जो है विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के हिंसा फैल गई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हो रही है। हिंसा में अब तक 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के 4 शहरों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB ने मोर्चा संभाल लिया है। तो देखिए बांग्लादेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के 4 शहरों में हिंसा फैली हुई है। BGP ने मोर्चा संभाला है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का ये मुद्दा है जिसको लेकर के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस के साथ कैसे उनकी तू मैं भी हुई है, हाथापाई भी हुई है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हिंसा भी हुई है। बांग्लादेश के कई शहरों में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर के गुस्साए हैं ये प्रदर्शनकारी और इसीलिए सड़क पर पहुंच गए हैं। देखिए एक जगह छात्रों की पिटाई की तस्वीर आपको दिखा रहे। BGP ने मोर्चा संभाला है और 4 शहरों में अलग अलग जगह हिंसा हुई है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ बारिश से आधा हिंदुस्तान परेशान है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नदी के कटान में पेड़ पौधे और झोपड़ी सब बह गए। वहीं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के अररिया में भी नदी के जलस्तर बढ़ने से पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कटान से फारबिसगंज का स्पैन पुल बह गया है। मध्य प्रदेश के धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। कहीं कहीं पानी का स्तर कम हुआ है लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और उत्तराखंड के पहाड़ों से आ रहा पानी और लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी उफान पर है। नदी का रौद्र रूप लोगों को अब डराने लगा है। लखीमपुर खीरी के 5 तहसील इस वक्त बाढ़ से कराह रहे हैं। इन तहसीलों के करीब 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। उफनती नदी की कटान, उपजाऊ जमीन, लोगों के आशियाने सब कुछ मिटाने पर आमादा है। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं बाढ़ से जुड़ी हुई बिहार के अररिया की तस्वीर, जहां अररिया में परमार नदी के बढ़ते जलस्तर और कटान से फारबिसगंज का 4 स्पैन पुल बह गया है और पुल का निर्माण 10 साल पहले हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदी के कटान की सूचना प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। और कुदरत के कहर से अमेरिका भी अछूता नहीं है। मिडवेस्ट में आए तूफान के बाद बारिश से इलिनॉइस में बाढ़ जैसे हालात है। लगातार बारिश से डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है। शहर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। बाढ़ का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। डूबे घर को छोड़ अब लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक 3000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। कई लोग लापता भी हैं।